हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। और मैंने सोचा कि जितने भी लोग जो हैं आजकल जो काफ़ी यंगस्टर्स हैं, काफ़ी लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी जाए उतना बेहतर है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अक्सर कि लोग जो है गलत डायरेक्शन से एंट्री हो रहे हैं। इसी पर आज का मैंने ये वीडियो बनाया है और मैंने सोचा है कि आप लोगों से मैं चर्चा करूं, बात करूं इस मौके पर, इस मुद्दे पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर जो मैंने चार्ट लिया है वो एक सिर्फ सिंबॉलिक है। इस चर्चा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने एज ए सिंबल लगाया है और इससे आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें चार्ट्स वगैरह देखना, स्टॉक को समझना, इन्वेस्टमेंट को समझना, उसकी बारीकियों को जानना, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जैसा कि मैंने अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बताया कि स्टॉक में लोग जो है एंट्री करते हैं गलत तरीके से, तो उसी पर चर्चा करते हैं। गलत तरीका मैंने क्यों कहा कि जब हमको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, उसके बारे में क्लियर पिक्चर नहीं होती, उसकी इन्फॉर्मेशंस नहीं होती, तो समझ लीजिए कि वो चीज़ जो है, वो रास्ता जो है, वो प्रैक्टिस जो है वो गलत ही मानी जाती है। जब हमें कमांड हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर, तो वही प्रैक्टिस एक हुनर के रूप में, वही गलतियाँ एक हुनर के रूप में उभर कर सामने आती हैं। तो मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स, जितने मेरे दर्शक जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो भी मेरी ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है, उनसे मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग 90s में क्रिकेट मैच देखते थे, तो उस टाइम पर जो आज के शॉट चल रहे हैं, स्कूप शॉट, ये सारे शॉट, आदमी टेढ़ा होकर बल्लेबाज मार दे रहा है, इन सब चीज़ों को गलत माना जाता था। मैंने भी क्रिकेट खेली है, तो इन सब चीज़ों को गलत, अगर आपने इस तरह से शॉट खेल दिया तो समझ लीजिए कि आपने अपना सिलेक्शन ना होने के पेपर पे साइन कर दिया। लेकिन आज वही शॉट की लोग तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि उस पर लोग रन बना रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। तो डाइवर्ट नहीं होते हैं अपने टॉपिक से, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट पे ही रहते हैं। मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया अपने स्कूल के दिनों की बातों को सोच करके। गलत तरीका से मेरा मतलब ये है कि जितने भी बिगिनर्स होते हैं, जितने भी जो न्यू एंट्री करते हैं, मैं बहुत से लोगों से मिला भी हूँ, तो वो क्या करते हैं कि वो ऑप्शन के ज़रिए, इंट्राडे के ज़रिए मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये गलत है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि ये गलत है, और ये गलत भी है। वो कैसे? कि जब आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाता है, जब आपके अंदर समझ आ जाती है, जब आपके अंदर उसकी नॉलेज आ जाती है, तो इन्हीं चीज़ों से आपके पैसे भी बनते हैं। लेकिन जब आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, मार्केट में आप आए, आपने एंट्री करी, आपने सुना कि ये इन्वेस्टर तो इतना बड़ा हो गया, ये इन्वेस्टर इतना बड़ा हो गया, आज इसके पास इतना पैसा है। लोग वारेन बफे की बात करते हैं कि इतनी एज में बंदा, जिस एज में जो है आदमी चरपाई पकड़ लेता है, उस एज में वो इंसान जो है पूरी दुनिया घूम रहा है, लेक्चर दे रहा है, उसको बीमारी नहीं हो रही। तो पैसे की, इन्वेस्टिंग की पावर है कि आदमी के एज हो गई लेकिन आदमी बूढ़ा नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि जितने भी मेरे दर्शक हैं, जो भी मेरी ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी ऑप्शन के ज़रिए स्टार्ट मत करिए मार्केट को। अगर आपने मार्केट को ऑप्शन, इंटरडे पे स्टार्ट किया, कपड़े फटने लाजमी हैं। और अननेसेसरी मेहमान को आप दावत दे देंगे, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स, और उसके बाद फिर आप इसका सारा ठीकरा जो है मार्केट के ऊपर फोड़ देंगे।
मार्केट तो ऐसे ही है, गैम्बलिंग है, लूटती है लोगों को, बला बला बहुत सारी बातें जो कि मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप सीखिए। अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, नॉलेज को लीजिए। हमेशा कम पैसे से शुरुआत करिए और कभी भी इंट्राडे ऑप्शन इन सब चीज़ों पे मत जाइए, क्योंकि आपके पास पैसे कम होंगे, डेफिनेटली आप जो है बाई करेंगे। और जब आप ऑप्शंस को बाई करेंगे तो आपने पहला एग्रीमेंट साइन कर लिया कि मैं पूरे पैसे बर्बाद करने वाला हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि आपके पैसे डूबने वाले हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप जो है प्रॉफिट्स छोटे बनाते हैं, लॉस बड़े बड़े बनते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब मुझे प्रॉफिट होता है तो मेरा दिल धड़कने लगता है, सोचता हूँ जल्दी से निकाल लूँ पैसे को। और जब लॉस होता है तो लगता है कि हाथ पैर में ताकत ही नहीं है, उंगलियाँ चलती नहीं हैं एक्सिट करने के लिए, और वहीं पर मैं फंसता जाता हूँ, डूबता जाता हूँ, गिरता जाता हूँ। मैंने इस चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सारा लॉस किया है, और इसी के बेसिस पर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो ये गलतियाँ ना करें, और प्लीज़ मत करिएगा। आप स्टार्ट करिए। एक ख़ास बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपके पास दूसरी एक इनकम आपके घर चलाने के लिए होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग से ही घर चला लूँगा, ट्रेडिंग से इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट दे दूँगा और फीस दे दूँगा स्कूल की और ये सारी चीज़ें, बिल्कुल मत करिएगा। आप बिल्कुल भी ऐसा काम मत करिएगा। वहाँ आप इमोशनली मार्केट से अटैच हो जाएंगे, और इमोशनली मार्केट से अटैच होने के बाद आप कभी भी मार्केट में रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, और टाइम कम होने की वजह से आप हमेशा अपने डिसीजंस गलत लेंगे। डिसीजंस गलत लेंगे तो लॉस बुक करेंगे। अगर आपने पहला लॉस बुक कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि उसके 90% चांस है कि आप दूसरा भी जो आपका ट्रेड होगा उसमें आप लॉस बुक करेंगे। मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, अगर आपने पहला लॉस बुक करा तो 90% चांसेस हैं कि आप सेकंड लॉस भी बुक करेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करिएगा, छोटा छोटा इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो किसी भी नई कंपनी में इन्वेस्ट मत करिएगा, जानी मानी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करिएगा, छोटा इन्वेस्ट करिएगा, और अपने पैसे को थोड़ा डिवाइड करके इन्वेस्ट करिए और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। आप ये सोचिएगा कि जो मैंने पैसा मार्केट में लगा दिया, ये पैसा अब मार्केट के हवाले है, इसको बहने दो, इसको उतरने दो गहराई में, कितना नीचे जाएगा, और उसके बाद इंतज़ार करिए कि यही पैसा मेरा तैरने का हुनर सीख पाता है कि नहीं। और आप देखिएगा, यकीन मानिएगा कि आपका पैसा खुद तो तैरेगा तैरेगा, समंदर के अंदर से खजाना भी लेकर आएगा। यकीन करिए मेरी इस बात को। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। कोई भी शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का। आप इन्वेस्ट करिए, स्लोली स्लोली क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये जो मेरा स्टेप है ये वर्क नहीं कर रहा। महीने भर लगेगा, 2 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, लेकिन आप अगर इस पर बने रहेंगे, सीखते रहेंगे और पैसे को अपने लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे, तो आपको लगेगा कि 6 महीने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वें महीने कुछ हुआ, 8वें महीने कुछ हुआ, 9वें 10वें महीने लगेगा कि बहुत कुछ हुआ, चेंजेस नज़र आएंगे। घबराइएगा नहीं, हिम्मत मत हारिएगा। मेरा यही गुरु मंत्र है कि आप लोग इंट्राडे मत करिएगा, ऑप्शन से